सप्त संध्यो प्रदेश में आर्यों ने अपना प्रथम डेरा जमाया और यहीं से उन्होंने उपजाऊ क्षेत्र गंगा यमुना के दोआब की तरफ प्रस्थान किया। आर्यों के देश का नाम आर्यावर्त था और वहाँ के रहने वाले लोग आर्य कहलाते थे। इसके बाद जब ये गंगा यमुना दोआब में आए तो इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया और इन्होंने अपना नाम ब्रह्म ऋषि देश रखा। इसके बाद आर्य लोग जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहे और जब इनकी जनसंख्या ज़्यादा हुई तो इन आर्यों का जो देश था आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ये 5 भागों में विभाजित हो गया और उन 5 भागों में जो सबसे शक्तिशाली कबीला था उस कबीले का नाम भरत था। वह मनु की एक संतान ऋषभ से उत्पन्न हुआ था और वायु पुराण के अनुसार उसने जो है अपने कबीले के सभी सरदारों को पराजित करके उनके ऊपर कब्जा कर लिया और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब ब्रह्मऋषि देश से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इसकी कहानी हमको मिलती जाती है। आर्य जो है अपना विस्तार करते रहे और ये जो है पूरे हिमालय तक और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तरफ इनका विस्तार हो गया। कालांतर में आर्यों ने दक्षिण भारत के ऊपर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में बर्मा और पश्चिम में अफगानिस्तान तक की सीमाएँ फैल गई। अफगानिस्तान भारत में जो एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी, जो भारत की सीमा थी और कालांतर में जब पारसी लोग आए तो वह स को अ पढ़ते थे और सिंधु नदी को हिंदू पढ़ने लगे और सिंधु के उत्तर में बसने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू शब्द दिया और वहाँ पर रहने वाले स्थान का नाम हिंदुस्तान पड़ गया और सिंधु नदी को इंडस कहा जाने लगा था जिसे इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। इस तरह से भारत का नाम हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, ब्रह्म ऋषि देश इत्यादि कई नामों से जाना जाने लगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में